दोस्तों, तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है दोस्तों, और दोस्तों अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो दोस्तों उदाहरण 1 में जो समस्या दिया हुआ है, यानी उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, उसमें से दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है दोस्तों, जॉन और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों मिलाकर कितने कंचे हैं दोस्तों, 45 कंचे, और दोनों 55 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। तो दोस्तों जॉन और जीवंती दोनों मिलाकर कितने कंचे हैं, तो कहेंगे 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं दोस्तों, 45 कंचे हैं। अगर 45 कंचे हैं तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे, जीवंती के पास कितने कंचे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों, अगर जॉन के पास, किसके पास दोस्तों, जॉन के पास अगर मान लेते हैं कि 5 कंचे हैं, तो जीवंती के पास क्या होगा, जीवंती के पास 45 यानी 40 कंचे होगा, क्योंकि 45 कंचे में से 5 कंचे अगर जॉन का पास होगा तो जीवंती के पास कितने होंगे, 40। इसी प्रकार अगर दोस्तों अगर जॉन के पास 20 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो कहेंगे क्या, 25 कंचे होंगे। क्योंकि 45 में से अगर एक के पास 20 होगा तो 45 में से 20 को घटाएंगे कितना होगा, 25 होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर जॉन के पास कहेंगे x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो कहेंगे 45 में से अगर x को घटाते हैं तो क्या होगा, 45 माइनस x। तो यही क्या होगा दोस्तों, अगर हम जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 45 माइनस x कंचे होंगे। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या, कंचे की संख्या कितना होगा दोस्तों, x। तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचे की संख्या, जीवंती के पास कितने कंचे होंगे दोस्तों, 45 माइनस x। कितना होगा दोस्तों, 45 माइनस x। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है क्या दोस्तों, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, दोनों 5-5 कंचे खो दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर इसके पास, अगर जॉन के पास 20 कंचे हैं और जीवंती के पास 25 कंचे हैं, तभी तो दोनों मिलाकर 45 कंचे हुए। अगर जॉन के पास 20 कंचे हैं तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों से 5-5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसी तरह दोस्तों अगर दोनों के पास टोटल मिलाकर कितने कंचे थे, 45 कंचे। जॉन के पास अगर x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x। तो प्रश्न से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है, क्वेश्चन में दोनों 55 कंचे खो देते हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, खो दे रहे हैं। अगर जॉन के पास x कंचा है तो इसमें से 5 कंचा वो खो देगा, तो क्या होगा, x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने हैं दोस्तों, 45 माइनस x। ये भी 5 कंचे खो दे रहे हैं, तो माइनस क्या कर देंगे, 5। अब जो दोनों का गुणनफल है, अब जो दोनों का गुणनफल है वो कितना है, 124 है। तो ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 124। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 5, और यहाँ पर 45 में से 5 को घटाएंगे कितना होगा, 40 माइनस x बराबर कितना, 124। ये x को ये 40 के साथ में गुणा करेंगे तो x गुने 40 क्या होगा, 40x। इसको इसके साथ में गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस
एक्स गुने एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इसको इसके साथ में करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 5 गुने 40 करेंगे, माइनस का 200। इसको इसके साथ में करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 5 गुने एक्स करेंगे, 5x, बराबर में क्या है दोस्तों, 124। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 40x प्लस में और ये 5x प्लस में, तो 40 और 5 को जब जोड़ेंगे कितना होगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, 200। और ये संख्या दोस्तों किस में है, ये जब 124 प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 124, बराबर में क्या होगा, 0। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है। प्लस में 45x है तो लिखेंगे प्लस का 45x। यहाँ पर क्या होगा, दोनों जुटेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 और 124 को जोड़ेंगे, माइनस का कितना होगा, 324, बराबर में क्या होगा, 0। तीनों से माइनस एक कॉमन लेंगे, क्योंकि ये माइनस खत्म करने के लिए तीनों से माइनस एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस एक कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 45x माइनस माइनस प्लस 324, बराबर क्या होगा, 0। ये एक गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या, 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको गुणनखंड विधि से जो है, गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फर्स्ट संख्या को अंतिम संख्या के साथ में गुणा करेंगे, ये दोनों को गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर गुने 324 को तो क्या होगा, 324 एक्स स्क्वायर। जब 324 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 45x। कितना आना चाहिए दोस्तों, 45x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 324 क्या करेंगे दोस्तों, 324 एक्स स्क्वायर को हम फैक्टर तोड़ेंगे, कितना का, 324 का। जब 324 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 1, 2 छकी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 8 1, फिर 3 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3। अब यहाँ पर लाना कितना है दोस्तों, 45x। जब 45x लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 45। 36 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 45। तो 36x और 9x। जब 36x में से 9x को जोड़ेंगे 45x, और दोनों को जब गुणा करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों हमको लाना है किस में, माइनस में। जब माइनस में लाना है तो दोनों संख्या को किस में लिख देंगे, माइनस में। जब दोनों संख्या को लिखेंगे माइनस में तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस में 324 बराबर में क्या होगा, 0। ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 36x से कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों से x कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, x। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस इसके पास क्या बचेगा, 36। और यहाँ पर ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, माइनस का 9। क्या मिल रहा है दोस्तों, माइनस का 9। तो क्या बचेगा, x माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 36 बराबर में क्या होगा, 0। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों, एक कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 और इससे एक संख्या बनाएंगे x माइनस 9 बराबर में क्या लिखेंगे, 0। x माइनस 36 बराबर भी 0 और x माइनस 9 के बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर भी कितना, 0। ये माइनस का 36 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का। तो लिखेंगे x बराबर प्लस का 36 और यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 9। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या माने थे क्या कि जॉन के पास कितने कंचे होंगे, x कंचा। तो x का वैल्यू कितना है, 36। तो लिखेंगे जॉन के
पास कंचे की संख्या कितना होगा 36 और जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना होगा 45 माइनस एक्स। तो 45 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया है दोस्तों, एक्स का वैल्यू है 36। तो क्या लिखेंगे 36, 45 में 36 क्या 9। इसका मतलब जॉन के पास 36 कंचे और जीवंती के पास कितने कंचे होंगे 45 कंचे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक का जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, जॉन के पास 36 कंचे और जीवंती के पास 45 कंचे। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यानी 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में एक कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब जितना भी खिलौना एक दिन में निर्माण कर रहा है उसमें से 55 में से एक दिन में जो खिलौना निर्माण कर रहा है उसको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मतलब एक दिन में कितना खिलौना निर्माण कर रहा है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये बताइए दोस्तों, किसी उद्योग में एक कुटीर उद्योग में है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कितना खिलौना निर्माण करता है ये पता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, माना कि निर्माण या तो निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या एक दिन में कितना निर्माण कर रहा है खिलौना, इसका वैल्यू हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। निर्मित खिलौने की संख्या क्या मान लिए एक्स। तो प्रत्येक निर्माण लागत कितना होगा, प्रत्येक खिलौने का लागत, खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने की जो लागत होगा ना वो कह रहा है कि 55 में से एक दिन में जो खिलौना निर्माण कर रहा है उसको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो ये 55 में से एक दिन में कितना खिलौना निर्माण कर रहा है तो कहेंगे x, इसको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि एक दिन में 5 खिलौने निर्माण हो रहा है, कितने खिलौने 5 खिलौने, इसका लागत है 4 रुपया। एक दिन में 5 खिलौने निर्माण करता है उसका लागत है 4 रुपया। तो कुल लागत एक दिन में कितना हो रहा है, एक दिन में कुल लागत कितना हो रहा है तो कहेंगे 5 गुने 4 करेंगे 20, 5 गुने 4 करेंगे 20 रुपया का लागत हो रहा है। यानी एक खिलौने का यानी प्रत्येक खिलौने का जो लागत होगा ना वो कितना रुपया होगा 20 रुपया। तो उसी तरह यहाँ पर दोस्तों एक दिन में कितना खिलौना निर्माण कर रहा है x। तो कहेंगे प्रश्न से जब एक दिन में x खिलौने निर्माण कर रहा है तो कुल निर्माण लागत कितना होगा, तो दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, x इंटू 55 माइनस एक्स, कुल निर्माण लागत कितना है x इंटू 55 माइनस एक्स। मेरे हिसाब से इतना है लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे नहीं वो कितना है 750 रुपया। कह रहा है कि एक दिन में खिलौने कितना निर्माण कर रहा है x, उसका प्रत्येक खिलौने का लागत दिया है 55 माइनस एक्स। तो कुल निर्माण लागत कितना हुआ तो x इंटू 55 माइनस एक्स, ये मेरे हिसाब से कुल लागत हुआ। लेकिन सवाल में कह रहा है नहीं इसका लागत दिया है 750 रुपया। तो यहाँ पर बराबर क्या कर देंगे 750, x इंटू 55 करेंगे तो 55x, इसको इसके साथ में गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना 750। अब यहाँ पर दोस्तों इस संख्या को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो प्लस 55x और ये प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 750 बराबर में क्या देंगे 0। तीनों से -1 कॉमन ले सकते हैं तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 55x माइनस माइनस कितना होगा प्लस
750 बराबर में क्या देंगे 0। ये एक गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर में क्या देंगे 0। ये एक्स स्क्वायर को 750 के साथ में गुना करेंगे। गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 750 के साथ में गुना करेंगे। तो कितना होगा 750 गुने एक्स स्क्वायर, 750 एक्स स्क्वायर क्या होगा 750 एक्स स्क्वायर। अब 750 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या तो घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 55x आना चाहिए। तो 750 का फैक्टर तोड़ेंगे कितना से 2 से, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पंचे 10, फिर 5 से लगाएंगे, 5 सते 35, 2 पचे 25, 5 से 15 पचे 75, फिर 5 से 3। लाना कितना है दोस्तों 55x, कितना लाना है 55x। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम गुना करेंगे कितना 5 दूनी 10, 10 गुना 3 करेंगे 10 तिया 30। अगर 30 में 5 गुना 5 करेंगे 25 को जोड़ते हैं, 30 में से 25 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 55। अगर दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है 750। इसका मतलब 30x और 25x को जब जोड़ेंगे माइनस में अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस का 55x, क्योंकि 30 में से -30 को -25 के साथ में जोड़ेंगे तो -55x। जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 30 गुना 25 करेंगे 750। तो दोस्तों ये 55x के लिए हम क्या लिख सकते हैं -30x -25x। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस में 750 बराबर क्या 0। ये दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों x मिल रहा है, तो क्या बनेगा x माइनस 30। और यहाँ पर कॉमन संख्या क्या मिल रहा है ये दोनों से, तो कहेंगे माइनस का 25 कॉमन मिल रहा है। तो क्या बनेगा x माइनस प्लस माइनस 25 से 750 में भाग देंगे 30 बार में, बराबर में क्या बना 0। अब यहाँ पर x माइनस 30 दोनों में बराबर मिल रहा है। जब बराबर मिल रहा है तो ये दोनों से क्या कर लेंगे एक कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 30 जब कॉमन ले लिए और यहाँ पर x माइनस 25 को एक संख्या बनाएंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस 25 बराबर में क्या देंगे 0। तो x माइनस 30 बराबर हम क्या लिखेंगे 0, x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 के लिए भी क्या होगा 0। ये माइनस में 30 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो लिखेंगे प्लस का 30 और ये माइनस का 25 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 25। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या माने हैं क्या एक दिन में कितना निर्माण कर रहा है खिलौने, तो x का वैल्यू कितना आया है 30, कितना है दोस्तों 30। तो लिखेंगे निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या कितना है x का वैल्यू कितना आया है 30। और प्रत्येक खिलौने की जो लागत होगा लिखेंगे प्रत्येक खिलौने की लागत कितना रुपया होगा दोस्तों, प्रत्येक खिलौने की जो लागत होगा तो 55 में से 30 को घटाएंगे कितना होगा 25। इसका मतलब एक दिन में 30 खिलौने निर्माण कर रहा है और उसका प्रत्येक का लागत कितना है 25 रुपया। तो यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। अगर दो संख्या का योग दिया है 27 और गुणनफल जब 182 दिया हुआ है दोस्तों तो योग दिया है कितना 27। अगर इसमें से एक संख्या अगर 17 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा 27 में से 17 को घटाएंगे कितना बचेगा 10। अगर एक संख्या मेरा 20 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा 7 होगा, क्योंकि 27 में से 20 को घटाएंगे तभी 7 आएगा।
तो इसका मतलब ये दोनों में से अगर एक संख्या को हम मानते हैं, अगर एक संख्या को हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 में से x को घटाएंगे क्या होगा, 27 माइनस x। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या मानेंगे, अगर इसमें से दो संख्याएं पूछ रहा है तो दो संख्या में अगर पहली संख्या हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना होगा, 27 माइनस x, क्योंकि दोस्तों दोनों का योग कितना दिया है, 27 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या होगा 27 माइनस x, क्योंकि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितना होगा, 27 माइनस x। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 182 दिया हुआ है। तो लिखेंगे x इंटू पहली संख्या क्या है, x इंटू दूसरी संख्या है 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों, 182 दिया है। तो बराबर में क्या लिखेंगे, 182। अब x को 27 के साथ में गुणा करेंगे तो x गुने 27 क्या होगा, 27x। x को माइनस x के साथ में गुणा करेंगे तो माइनस 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 प्लस क्या होगा, माइनस x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, बराबर कितना होगा, 182। तो यहाँ पर ये संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा, प्लस में कितना है 27x, बराबर में कितना है 182। अब यहाँ से इसको इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 182, बराबर में क्या होगा, 0। तीनों से कॉमन क्या आ रहा है, -1, क्योंकि ये माइनस खत्म करने के लिए तीनों से हम एक कॉमन लेंगे तो लिखेंगे -1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 27x, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 182, बराबर में क्या देंगे, 0। ये गुना में है -1, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, बराबर में क्या देंगे, 0। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को 182 के साथ में गुणा करेंगे। जब एक्स स्क्वायर को 182 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये दोनों से जब गुणा करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 182 एक्स स्क्वायर। जब 182 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 27x आना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 182 का फैक्टर तोड़ेंगे। जब 182 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना से, 2 से, 2 9 18, 2 से 1, फिर कितना से, 7 से 13। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 7 गुना 2 करते हैं 14, 14 में से 13 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 182 आता है। जब 13 में से 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। तो हम दोनों के आगे क्या देंगे, माइनस देंगे और दोनों में x देंगे। तो -14x को 13x के साथ में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 14 गुना 13 कितना होगा, 182 एक्स स्क्वायर, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में जुटेगा, 14 और 13 कितना होगा, 27x। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182, बराबर में क्या देंगे, 0। ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, ये दोनों से x कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 14, और यहाँ से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, माइनस का 13। तो क्या लिखेंगे, x माइनस प्लस माइनस 13 से जब 182 में भाग देंगे 14 बार में, बराबर में क्या देंगे, 0। x माइनस 14 यहाँ भी, x माइनस 14 यहाँ भी, क्या दोनों कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों जब बराबर है, जब एक ही संख्या है तो दोनों में से एक संख्या हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, x माइनस 14, और इससे जो है x माइनस 13 से एक संख्या बनाएंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस 13, बराबर में क्या देंगे, 0। यहाँ पर ये x माइनस 14 के लिए भी 0 है और x माइनस 13 के लिए भी क्या है, 0 है। तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर भी देंगे 0।
ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, और ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, सॉरी माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है x का वैल्यू कितना आया, एक 14 आया और एक कितना आया 13। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहली संख्या कितना माने हैं x और दूसरी संख्या क्या माने हैं 27 माइनस x। तो पहली संख्या कितना होगा 14 और दूसरी संख्या कितना होगा 13। तो लिखेंगे पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या कितना होगा 13। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो पहला क्रमागत पूर्णांक अगर 1 होगा तो दूसरा क्या होगा 2 होगा, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार होता है, और धनात्मक का मतलब क्या होता है जो प्लस में होता है। तो पहला क्रमागत पूर्णांक क्या है, दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या है ये पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार होता है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखेंगे, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x। तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इससे एक ज्यादा होगा, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार होता है। जैसे 1 ले लिए तो दूसरा क्या होगा 2, जैसे 5 लिए तो 5 का क्या होगा 6, ये होता है क्रमागत। तो जब पहला x है तो दूसरा क्या होगा x+1, क्योंकि इससे एक ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न से दोनों के वर्गों का योग, कह रहा है क्वेश्चन में दोनों के वर्गों का योग 365 हो। तो दोनों का वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये दोनों का योग कितना दिया है दोस्तों 365 दिया है। तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर में कितना 365। तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों क्या होगा जुट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स करेंगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर में कितना होगा 365। ये प्लस में बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस में इधर आया तो क्या होगा माइनस में 365 बराबर क्या 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से 1 को घटाएंगे, उल्टा घट रहा है, बड़ी संख्या माइनस में है छोटी संख्या प्लस में है, तो घट के भी किस में आएगा दोस्तों माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो कितना होगा 364 बराबर क्या 0। तीनों से 2 कॉमन आ रहा है, तीनों से कितना कॉमन आ रहा है दोस्तों 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना होगा 364 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 1 2, 1 आया 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर में क्या देंगे 0। ये गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर क्या देंगे 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। जब गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो x स्क्वायर को 182 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 182 x स्क्वायर। 182 x स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर x आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 182 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 9 1 फिर 7 से 13 बार में। अगर 7 दूनी 14 में से 13 को घटाते हैं तो कितना बचता है 1 बचता है। 14 में से 13 को घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 182 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस
क्योंकि प्लस में लाना है दोस्तों। जब प्लस में लाना हो तो बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में करते हैं। तो 14x माइनस 13x माइनस में कितना है 182। क्या लिखेंगे 182 बराबर में कितना 0। ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों x मिल रहा है। जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और यहाँ से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है माइनस का 13। तो यहाँ क्या होगा x माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस में, 13 से भाग देंगे 182 में 14 बार में, बराबर में क्या देंगे 0। यहाँ x माइनस 14 x प्लस 14, यहाँ भी x प्लस 14। जब x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों में बराबर मिल रहा है तो हम एक कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे एक कॉमन लेंगे, x प्लस 14 और x माइनस 13 से एक संख्या बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे x माइनस 13 बराबर में क्या देंगे 0। तो x माइनस 14 के लिए भी 0 है और x माइनस 13 के लिए भी क्या है 0 है। तो लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 14, और ये प्लस माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या माने थे, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों x है। तो x का वैल्यू प्लस लेना है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूछ रहा है, ऋणात्मक नहीं पूछ रहा है। तो ऋणात्मक हम नहीं लेंगे, तो कौन सा लेना है धनात्मक लेना है। तो ये x का वैल्यू कितना है दोस्तों 13। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा x कितना है x प्लस 1 है, x प्लस 1। तो x का वैल्यू 13 प्लस 1 कितना होगा 14। इसका मतलब दोस्तों पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 होगा, दूसरा कितना होगा 14 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 का जो आंसर होगा x का वैल्यू 13 और 14 होगा। तो यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज की जो है ऊंचाई जो है क्या है दोस्तों, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसके आधार अगर x होगा तो इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा ऊंचाई, तो x माइनस 7 होगा ऊंचाई। और कर्ण दिया हुआ है दोस्तों, कर्ण कितना दिया है 13। तो यहाँ पर दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है, जिसमें कह रहा है कि आधार जो है ऊंचाई से यानी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x होगा तो इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा क्या ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम मानेंगे किसको आधार को, तो लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा x, ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई होगा इससे 7 सेंटीमीटर कम यानी x माइनस 7। और कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया है 13। तो दोस्तों पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब यानी ऊंचाई कितना है दोस्तों x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 7 प्लस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब 169 तो रहेगा दोस्तों, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 7 गुने 2 करेंगे 14x प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा क्या होगा माइनस में। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये प्लस में 169 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 169 बराबर क्या 0। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 को घटाएंगे माइनस का 120, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, छोटी संख्या किस में है प्लस में है, तो घट के भी किस में आएगा माइनस में, बराबर में क्या देंगे 0। तीनों संख्या से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना 60 बराबर में क्या होगा 0। ये 2 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या देंगे 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम 60 के साथ में गुना करेंगे, 60 गुने एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस का 60x स्क्वायर, माइनस 60x स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x आना चाहिए। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 30, फिर 3 से 10, फिर 2 से 5। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 7x लाना है तो 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 में से 5 को जोड़ते हैं, 12 में से 5 को घटाते हैं तो कितना बचता है 7 बचता है। 12 में से 5 को घटाएंगे 7 बचेगा, और जब गुना करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या किस में देंगे प्लस में, तब जाके गुना करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर और घटाएंगे तो कितना होगा 7x होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x के लिए हम लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5, 12x माइनस प्लस 5 माइनस का 60 बराबर में क्या देंगे 0। ये दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, x मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 12, और यहाँ से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है प्लस में 5, तो क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर में क्या देंगे 0। x माइनस 12 और यहाँ भी x माइनस 12, दोनों से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे x माइनस 12, और यहाँ से एक संख्या बनाएंगे x प्लस 5, क्या बनाएंगे x प्लस 5 बराबर में क्या देंगे 0। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, x माइनस 12 के लिए भी 0 है और x प्लस 5 के लिए भी क्या है 0 है। तो लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर भी कितना 0। ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो प्लस में 12, और ये प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, हम यहाँ पर माने हैं समकोण त्रिभुज का आधार जो है, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार कितना है दोस्तों x है। x का वैल्यू क्या आया है 12, कितना आया है दोस्तों 12। माइनस वाला नहीं लेना है दोस्तों, माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। तो x यानी समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा 12, और ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई क्या होगा इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी x माइनस 7 होगा। x का वैल्यू कितना है दोस्तों 12 माइनस 7 यानी कितना होगा 5। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई कितना होगा 5 होगा। तो यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन
यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। मतलब एक दिन ऐसा देखा गया कि उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तन की लागत जो होगा ना, तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक थी। कितना था दोस्तों? दोगुने से 3 अधिक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक दिन देखा गया कि एक दिन में जो निर्माण कर रहा है बर्तनों की संख्या, एक दिन में जितना भी बर्तन का निर्माण कर रहा है तो उसकी संख्या जो है पता नहीं है। तो क्या लिखेंगे? माना कि निर्मित, क्या लिखेंगे दोस्तों? निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या होगा? x। और प्रत्येक नग की लागत क्या होगा? प्रत्येक नग की लागत कितना होगा दोस्तों? कह रहा है क्या, उस दिन में जो निर्माण किए गए बर्तन है, एक दिन में कितना बर्तन निर्माण कर रहा है? x। इसके दोगुने से क्या कर रहा है दोस्तों? एक दिन में जो बर्तन निर्माण कर रहा है उस बर्तनों की संख्या के दोगुने से, बर्तन की संख्या कितना है? x। इसके दोगुने से 3 अधिक है। 3 क्या है? अधिक है। ये प्रत्येक नग की लागत है दोस्तों। और कुल निर्माण लागत कितना रुपया थी? 90 रुपया। तो लिखेंगे प्रश्न से जब एक दिन में x खिलौना निर्माण, एक दिन में एक x बर्तन निर्माण करता है, उसकी लागत दिया है कितना दोस्तों? 2x प्लस 1। कितना दिया है दोस्तों? एक दिन में बर्तन निर्माण कर रहा है x, उसकी प्रत्येक की लागत कितना दिया है? 2x प्लस 3। तो कुल निर्माण लागत कितना होगा दोस्तों? दोनों को गुना कर देंगे। क्या होगा? x इंटू 2x प्लस 3 बराबर में कितना होगा? कुल निर्माण लागत दिया है 90 रुपया। यहाँ पर इसके साथ में गुना करेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर, इसको इसके साथ में प्लस में 3x बराबर में कितना देंगे? 90। ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 बराबर में क्या देंगे? 0। इसको जो है 2x स्क्वायर को 90 के साथ में गुना करेंगे तो 90 गुना 2 कितना होगा? माइनस का 180x स्क्वायर। माइनस 180x स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 3x आना चाहिए। तो 180 का फैक्टर तोड़ेंगे कितना से? 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5। अगर हमको लाना है कितना दोस्तों? 3x, तो क्या लिखेंगे? 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 करेंगे 12। 12 में अगर 15 को हम घटाते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। 12 में 15 को घटाएंगे 3 आएगा, और जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 180। लेकिन लाना किस में है दोस्तों? प्लस में। तो बड़ी संख्या प्लस में और छोटी संख्या किस में देंगे? माइनस में। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में कितना? 0। ये दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों? x मिल रहा है। तो इसके पास क्या बचेगा? 2x प्लस इसके पास क्या बचेगा? 15। क्या बचेगा दोस्तों? 15। और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन मिल रहा है 6। क्या मिल रहा है दोस्तों? 6। 6 से भागा देंगे 2x माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 6 से भागा देंगे 90 में 15 बार में, बराबर में क्या देंगे? 0। ये दोनों क्या देख रहे हैं? एक जैसा है। जब ये दोनों एक जैसा है तो इससे एक कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 2x प्लस 15 और x माइनस 6 को x 6 को एक संख्या बनाएंगे x माइनस 6 बराबर में क्या देंगे? 0। 2x माइनस 15 बराबर भी 0 है और x माइनस 6 बराबर भी क्या है? 0 है। तो लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर भी कितना? 0। ये प्लस में 15 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो माइनस का 15 और ये माइनस में 6 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 6। ये गुना में है 2, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में।
-15/2। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या माने थे कि निर्मित बर्तनों की संख्या, ये जो बटे में दिया हुआ है दोस्तों, संख्या कभी बटे में नहीं होता है, ना ही माइनस में होता है। तो क्या लिखेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना होगा, x। x का वैल्यू क्या होगा, 6। और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या होगा दोस्तों, 2x + 3, 2x + 3। तो 2 × x का वैल्यू कितना है, 6 + 3, 2 × 6 करेंगे 12 + 3 करेंगे 15, यानी 15 रुपया क्या होगा प्रत्येक नग की लागत। और एक दिन में कितने बर्तन निर्माण कर रहा है, 6। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।